मुझे आज भी याद है वह होली जब मैं 10वीं कक्षा में थी और बोर्ड के एग्ज़ाम थे। तो मैंने तय किया कि इस बार होली नहीं खेलूँगी। एक तो मुझे कुछ रंगों से डर लगता था, एक इम्तिहान की वजह से कहीं बीमार न हो जाऊँ। वह बचपन की होली जब भी याद आती है तो होठों पर अपनी नादानी को याद कर मुस्कुराहट स्वयं ही तैर जाती है। सुबह से ही होली की धूम मची थी। पूरे मोहल्ले के 20-25 बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर घूम घूम कर होली खेल रहे थे। जो घर में छिपे हुए थे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर होली के रंगों से रंग देते और फिर हल्ला करते अगले शिकार के लिए निकल जाते थे। किसी के हाथ में गुजिया थी, किसी के हाथ में पिचकारी थी, कोई गहरे हरे काले रंगों लेकर तैयार था। सब मस्त होकर सिर्फ होली खेलने में लगे थे। मुझे बहुत डर लगता था, इसलिए मैंने नीचे का गेट बंद करके ऊपर आकर छत पर से ही सबकी होली देखने का मन बना लिया था। माँ से कह दिया था कि किसी भी बच्चे को अंदर न आने दे, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले थे। छतों से होते हुए सभी हमारी छत पर उतर आए। मैं छत पर बने एक छोटे से अपने कमरे में छिप गई। उन्होंने बहुत कोशिश की पर मैं न निकली। तब माँ ने बहुत समझाया कि बाहर आ जा, कोई तुझे रंग नहीं लगाएगा। तब मैं बाहर आई और एक डंडा उठा लिया और कहा, देखूं कौन मुझे रंग लगाता है। उसी टोली में एक छोटा सा दुबला पतला सा लड़का था जो मुझे रंग लगाना चाहता था। वह आगे आया। मैंने उसे धमकाया, रंग लगाकर तो दिखा, बहुत पिटेगा। वह डर गया, थोड़ा पीछे हटा। सभी बच्चे बोले, छोड़ो, नहीं खेलना चाहती तो रहने दो। मैंने भी सोचा कि अब क्या होली खेलेंगे। मैंने डंडे की पकड़ ढीली छोड़ दी। इतने में वही लड़का आया और उसने भर के मुट्ठी रंग मुझ पर डाल दिया और बोला, ले अब मार ले। इतना कहना था। छत पर खड़े सभी लोग, मेरी माँ, चाची, पड़ोसी, मोहल्ले की औरतें और सभी बच्चे हंसने लगे। मैं थोड़ा सा झेप गई और शर्म से लाल हो गई, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद सब कुछ भूलकर सबके साथ होली खेलने लगी। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।